नमस्ते स्टूडेंट्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl तो शायद आप कहेंगे 58.44 U या AMU। लेकिन देखिए क्वेश्चन गलत है। NaCl में मॉलिक्यूलर मास बोला ही नहीं जा सकता क्योंकि मॉलिक्यूलर मास वहां बोला जाता है जहां मॉलिक्यूल्स की एक्सिस्टेंस हो। NaCl के अंदर मॉलिक्यूल्स की एक्सिस्टेंस नहीं होती क्योंकि NaCl एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड में आयंस होते हैं और आयंस कॉलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से थ्री डायमेंशनल मैनर में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। वहां किसी डिस्क्रीट यूनिट का एक्सिस्टेंस नहीं होती। तो अब हम कौन सा मास बोले? देखिए इस केस में कैटायंस और एनायंस का एक सिंपलेस्ट रेशियो निकाला जाता है। NaCl के केस में वो 1:1 आता है, इसलिए इसके लिए फॉर्मूला बना NaCl और हम Na और Cl के मास का टोटल कर लेते हैं और उस मास को बोलते हैं फॉर्मूला मास। तो हमेशा ध्यान रखिए NaCl के लिए मॉलिक्यूलर मास नहीं फॉर्मूला मास दिया जाता है। और अगर आपने इंटरनेट पे देखा है तो आपको वैल्यू मिली होगी 58.44 ग्राम पर मोल। दैट इज नॉट द मास ऑफ वन फॉर्मूला यूनिट, दैट इज द मास ऑफ Na फॉर्मूला यूनिट्स। और Na फॉर्मूला यूनिट्स के मास को हम मोलर मास कह सकते हैं क्योंकि एक मोल फॉर्मूला यूनिट्स का मास मोलर मास कहला सकता है। तो हमेशा ध्यान रखिए आयनिक कंपाउंड्स में मॉलिक्यूलर मास नहीं फॉर्मूला मास। लेकिन वाटर के अंदर आप मॉलिक्यूलर मास बोल सकते हैं क्योंकि वाटर के अंदर H2O का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। वाटर के ग्लास में कई सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हम वहां पे मॉलिक्यूलर मास बोल सकते हैं। और अगर उनके भी Na मॉलिक्यूल्स के मास को आप बात करेंगे तो उन्हें बोला जाएगा 18 ग्राम्स पर मोल। ओके, थैंक यू।